एक सर्कस निकला था। अब मुझे सर्कस का नाम तो याद नहीं, लेकिन उसमें अलग अलग किस्म के कैरेक्टर थे। वो सर्कस गुजर गया, राहुल गांधी की यात्रा गुजर गई, पर थाना गाजी की आज की आपका दोष देख के मुझे लगता है कि जैसे यात्रा गुजरी है वैसे कांग्रेस भी गुजर जाएगी। आज इस कांग्रेस ने, इस निकम्मी गहलोत सरकार ने, अड़ंगे की सरकार ने, जिसने निर्दलीय और बहुजन के समर्थन से जो सरकार टिकी हुई है, जो बैसाखी में सरकार चल रही है, उसके विधायक यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसी सरकार को फाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। हमारा गुप्तचर विभाग पूर्णतः विफल साबित हुआ। पीएफआई को इसी सरकार ने पूरे देश में पहली रैली पीएफआई ने कोटा में की, जिसकी अनुमति भी गृह मंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने की। ये वोटों की तुष्टीकरण है और निश्चित तौर पर कन्हैयालाल के तार विदेश में बैठे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पिछले दिनों एक यात्रा राजस्थान से होकर गुजरी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा के आने से पहले और जाने के बाद भी प्रदेश में जबरदस्त राजनीति हो रही है। अब राहुल की यात्रा की राजस्थान से विदाई के बाद बीजेपी भी एक यात्रा लेकर निकल पड़ी है, जन आक्रोश यात्रा। जी हां, इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। और इस यात्रा के बहाने सतीश पूनिया कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इतना जोश था, इतना जोश था, पहले यहां से एक सर्कस निकला था। अब मुझे सर्कस का नाम तो याद नहीं, लेकिन उसमें अलग अलग किस्म के कैरेक्टर थे। वो सर्कस गुजर गया, राहुल गांधी की यात्रा गुजर गई, पर थाना गाजी की आज की आपका दोष देख के मुझे लगता है कि जैसे यात्रा गुजरी है वैसे कांग्रेस भी गुजर जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से चली तो गई, लेकिन बीजेपी अब भी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीते दिन अलवर में बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा के तहत एक बड़ी रैली की और जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, इस रैली में भारी भीड़ भी उमड़ी। अलवर में जनसभा को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। मजाकिया अंदाज में राहुल की यात्रा को सर्कस तक बता दिया। हालांकि आपको बताएं कि इस दौरान कभी बीजेपी के बागी रहने वाले हेम सिंह भड़ाना भी मंच पर नजर आए और हेम सिंह ने भी सतीश पूनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मैं कहना चाहता हूं, आज इस क्षेत्र में हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय जो विकास हुआ, इस गोला का बास कस्बे के अंदर से गौरव पथ हुआ, चाहे एनसीआर की 95 चौकी से लेकर आप सिद्धगढ़ तिबारों से चले जाए किशोरी फिकम्बरा थाना गाजी तक, इधर से आप प्रतापगढ़ से लेकर चिल्ली बाड़ तक, इधर से आप चले जाइए कैलागा नीचे नीमला मोड़ तक, सकट छुरे, एक भी ऐसी रोड नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी हो किसी को। आज इस कांग्रेस ने, इस निकम्मी गहलोत सरकार ने, अड़ंगे की सरकार ने, जिसने निर्दलीय और बहुजन के समर्थन से जो सरकार टिकी हुई है, जो बैसाखी में सरकार चल रही है, उसके विधायक यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसी सरकार को फाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। आज ये भीड़ आई है, ये जनता आई है, आपको सुनने आई है, इसलिए आई है कि मैं कहना चाहता हूं, और कान खोल के सुन ले, ये जितने भी कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट वाले जो दादागिरी कर रहे हैं, 1 साल बाद अपनी जगह तलाश कर लेना, तो वो थाना गाजी में आएंगे। अलवर में सतीश पूनिया के साथ हेम सिंह ने तो इधर भरतपुर में राजेंद्र राठौड़ ने अकेले ही मोर्चा संभाला। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा लिए राठौड़ भरतपुर पहुंचे, जहां 2 दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत विकास की सौगात देकर आए थे। लेकिन सीएम गहलोत चाहे कितना भी काम कर ले,
बीजेपी को कहां पसंद आना है। देश में कानून व्यवस्था कैसी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज आंकड़े चीख कर कह रहे हैं। महिला दुष्कर्म में इस बार फिर हम तीसरे साल लगातार पहली पायदान पर है। दलित समाज पर अत्याचार में देश के पैमाने पर दूसरे स्थान पर है और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार में तीसरे स्थान पर है। साइबर क्राइम के अंदर हम पहला स्थान है। बच्चों की तस्करी में पहला स्थान है। और जिस प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों की बिक्री स्टाम्प पर होना प्रारंभ हो जाए, वहाँ के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के रूप में अगर बयान देते हैं तो जनता है ये सब जानती है। और रही बात एक उनकी योजनाएं विज्ञापन में बड़ी अच्छी लगती है। आज उनकी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है चिरंजीवी योजना। आज भरतपुर के अंदर ही आप देख लीजिए, निजी चिकित्सालय भाग खड़े हुए हैं और चिरंजीवी योजना का ढिंडोरा पीटकर, और उसके बाद अगर इतना ही मन में दम था तो उन्होंने राइट टू हेल्थ जो बिल लेकर आए वो बिल वापस उन्होंने विधानसभा में क्यों लिया, जब हमने तर्कों के आधार पर सारी बात रखी। हायर एजुकेशन में जिस प्रकार की बदहाली है किसी से छुपी हुई नहीं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के सरपरस्ती के अंदर जो रीट से चालू हुई थी पेपर लीक करके पेपर की चोरी की, जो आज टीचर ग्रेड 2 तक जारी है, ये सारी बातें इस सरकार पर नासूर है और सरकार को सबक सिखाएं। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या इंदिरा रसोई, क्या कानून और क्या प्रशासन। राजेंद्र राठौड़ ने तो इस बार सीएम गहलोत को किसी भी मुद्दे पर नहीं छोड़ा। कहा कि सरकार के आंकड़े ही सीएम गहलोत के विकास को बयां कर रहे हैं। बहरहाल ये बातें तो भाजपा हमेशा कहती है, बहुत कुछ नया नहीं है। फिलहाल नया तो यह है कि अब राहुल गांधी के बाद बीजेपी भी अपनी यात्रा लेकर निकल पड़ी है। अब देखना यह होगा कि इन यात्राओं से किसको कितना फायदा होता है और किसको नुकसान। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा के साथ भरतपुर से सुरेश फौजीदार की रिपोर्ट।